स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे ईरान अमेरिका टेंशन पर। देखिए, क्योंकि ईरान अमेरिका की टेंशन है, वीकेंड में भी एस्केलेट हो सकती है और अगले 10 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही है कि ईरान या तो आकर हमसे डील करे, नहीं तो बुरे दौर के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसी कुछ एक कंपनियां, जिनका भारतीय कंपनियां हैं, जिनका एक्सपोजर भी है ईरान में, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि इनडायरेक्ट बेनिफिट या इनडायरेक्ट नुकसान भी है। तो उन सभी कंपनियों की हमने एक लिस्ट बनाई आपके सामने। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता, एचओईसी, आईओसी, हिंदुस्तान जिंक, अदानी पोर्ट, केआरबीएल और मैक्लोइड रसल, ये सभी कंपनियां जो कि ईरान की टेंशन के चलते इन पर वॉलेटिलिटी या इनमें तेजी मंदी आती हुई दिखाई देगी। शुरुआत करता हूं मैं ओएनजीसी, ऑयल इंडिया से। प्रदीप भाई, इन दोनों काउंटर पर आपकी राय। ये दोनों चले भी हैं पिछले 2 दिन में ईरान की टेंशन की वजह से, क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर आ गया। लेकिन अगर क्रूड ऑयल नीचे आ जाता है और ईरान की टेंशन भी ईज हो जाती है, तो कौन से सपोर्ट होंगे? और अगर टेंशन एस्केलेट हो जाती है तो मंडे को किस तरह की ओपनिंग, या मंडे तक इन काउंटर्स में क्या रुझान बन सकता है? देखिए, ऑयल इंडिया को लेके पहले बात करना पसंद करूंगा। ऑलरेडी हमने देखा है, रिसेंटली चला था, एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 525 520 के रेंज पे, और उसके बाद थोड़ा बहुत वहां से सेलिंग प्रेशर हमने देखा। और जिस तरीके का भी प्राइस है 476, मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा बाई नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी आपको 462 460 के रेंज पे मिलता है तो ये एक फेयर वैल्यूएशन होगा, बहुत बढ़िया रेंज है। मुझे लगता है कि उस जोन पे आपको एकोमुलेशन करना चाहिए। एक फाइव जी, दुबई मैंने एक प्लेटफॉर्म में कॉल दिया था और उसमें पहला टारगेट सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट आया है। और मुझे लगता है कि ओएनजीसी अभी भी रैली कंटिन्यू हो सकता है, जिस तरीके का ब्रेकआउट चार्ट में आया है। रिसेंटली 242 से हमारा कवरेज स्टार्ट हुआ था, ये अभी भी रैली कंटिन्यू आपको होते हुए दिखाई देंगे। 292 295 तक मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर किसी के पास भी पोजीशन है, क्योंकि मार्केट भी अभी बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी न्यूज आ सकता है पॉजिटिव नेगेटिव साइड, तो इसीलिए स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंडेटरी होता है स्टॉप लॉस, तो 255 में एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके लॉन्ग पे इसमें हम व्यू रख सकते हैं। ठीक है। अंशुल भाई, फटाफट से एक दो कंपनियां आप देखो, वेदांता और आईओसी, इन दोनों काउंटर पर बताइए। क्योंकि वेदांता में होता क्या है कि मेटल के प्राइस सड़ जाता है तो फायदा मिल जाता है, ऑयल का प्राइस सड़ जाता है तो फायदा मिल जाता है। वेदांता चला भी है पिछले 2 दिन में। आईओसी के साथ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि इसकी अगर ऑयल का प्राइस चढ़ जाता है तो थोड़ा सा इस पर प्रेशर बन जाता है, क्योंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इनको क्रूड खरीदना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सर, क्या करें ऑयल, आईओसी और वेदांता दोनों पर? वेदांता में तो 29 जनवरी को जब एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली 11 साढ़े 11 हो चुका था, और प्राइस था 748, तब से हम सेल की ही सलाह दे रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। ये नीचे 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा, जो 608 तक टेस्ट हुआ, बाउंस बैक वीक है। दोबारा 50 डे मूविंग एवरेज 640 पे आ गया है, वहां तक आएगा और 608 तक आएगा। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है। आईओसी, किसी भी तरह की डिप आपको मिल जाए 50 डे मूविंग एवरेज 166 के आसपास, भर लीजिए। वापस से वही, अभी भी 224 240 जा रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं है। डिप्स मिल जाए जितनी खराब न्यूज की वजह से, उतना अच्छा मौका है कि आप स्टॉक को ऐड करते चलें। दूसरा एक चीज मैं कहूंगा, अब एक लास्ट कमेंट दे देता हूं फिर मैं निकलूंगा। इसको अमेरिका और ईरान के चश्मे से आगे बढ़ के देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये अमेरिका ईरान नहीं है। अमेरिका ईरान को बार बार धमकी देगा, धमकी देता रहेगा। $5-6 क्रूड प्राइस पिछले हफ्ते बढ़ गई, ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि वेनेजुला का तेल बेच के पैसा अमेरिका कमाएगा। तो जब महंगा तेल बिकेगा, पैसा अच्छा आएगा, कर्जा उतारना आसान रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ा कोई हमला। छोटे मोटे बम पटकते रहेंगे तो ईरान भी इधर उधर बम पटकता रहेगा, क्योंकि उसकी मिसाइल अमेरिका तक पहुंचेगी नहीं, वो जाके इसराइल पे गिरा देगा। तो ये लव अफेयर, जो लव ट्रायंगल चल रहा है ना, ये ऐसा चलता रहेगा, बट इसका कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ फूफा जी को क्रूड ऑयल पंप करना है ताकि महंगा बिक जाए, और वेनेजुला वाला तेल जो कब्जाए हैं वो बढ़िया महंगा बेच लें। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, दो चार बम गिर जाए अलग बात है, बट होना जाना बिल्कुल। इसका कुछ नहीं। अच्छा, लास्ट काउंटर, अंशुल भाई, मुझे पता है आपको जाना है, फिर प्रदीप जी को भी मैं 2-3 मिनट ले लूँगा। प्रदीप जी, ये आपसे बिना पूछे लेनी पड़ेगी मुझे 2-3 मिनट परमिशन। अंशुल जी, अदानी पोर्ट और बता दीजिए बस। अदानी पोर्ट आप थोड़ा क्लोजली ट्रैक करते हो, इस काउंटर पर आपकी राय?
सर देखो, ये बार बार जाके 1600 पे अटक जाता है, तो इवेंचुअली वही व्यू है, डिप्स पे ऐड करते चलो और मोमेंटम प्ले करना है तो 1600 के ऊपर बाई कर लेना है। तो आप अपनी पर्सनालिटी डिसाइड कर लो कि आप नीचे डिप में ले सकते हैं, उतना पेशेंस दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो 1600 का अलर्ट लगा के वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। जिस दिन 1600 निकला आराम से 2000 रुपए पहुंच जाएगा। तो 1600 निकलने में जितनी मेहनत हो रही है, मैं ये कहता हूँ जितनी और मेहनत हो जाए उतना अच्छा है। जितना बड़ा, अभी 88 हफ्ते का बेस है, या 98 हफ्ते का हो जाएगा तो और मजबूत हो जाएगा। 88 से ज्यादा मजबूत 98 का होगा, 98 से ज्यादा मजबूत 108 हफ्ते का होगा। इवेंचुअली 1600 का ब्रेकआउट लेके 2000 जाना है। आप नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कर लीजिए। ब्रेकआउट पे मोमेंटम प्ले करना है तो ब्रेकआउट के बाद प्ले कीजिए। बट अगर आपका शेयर दिल नहीं है, अगर जरा सा एक एक रुपए में घिघी बन जाती है, अदानी ग्रुप से दूर हो जाइए। अभी एक जगह बाई कॉल दिया था 524 रुपए में, 531 से 530 आया तो उनकी घिघी बनने लगी। तो अगर इस टाइप का आपका बिहेवियर है, पहले म्यूचुअल फंड में चले जाइए, और नहीं जा रहे हैं, बाजार में रह भी रहे हैं, तो अदानी ग्रुप में तो बिल्कुल मत रहिए। ये बिल्कुल आपका बीपी एकदम 200 तक टेस्ट करा देता है और लोअर साइड में 60 रुपए तक भी ले जाता है। हाँ, अंत में पैसा जरूर देके जाता है। चलो ठीक है अंशुल भाई, आपको अभी दूसरी जगह भी जाना है तो मैं आपको बाधित नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो दे दीजिए। हाँ हाँ, डिस्क्लेमर तो बिल्कुल देंगे। जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं इसमें से कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। हाईटेक है इसलिए मैंने उस पर कोई भी सलाह नहीं दी है। फ्यूचर नहीं नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट फ्यूचर गारंटी। ठीक और है, एक वो प्रदीप जी से एक दो दिलवा दिन में दूंगा याद मैं। कर लूंगा पूरा। मैं एक दो दिन में पूरा याद कर लूंगा। ठीक है अंशुल भाई, प्रदीप जी आपके भी आप पर दे देंगे वो वाली सारी लाइंस पढ़ देंगे। हाँ, वही कॉपी पेस्ट सेम कॉपी टू सेम, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, बिल्कुल ठीक है। प्रदीप भाई तो 30 सेकंड में बोल देते हैं। चलो ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है सर। अभी प्रदीप भाई ये कुछ लिस्ट है, इसमें 2-3 शेयर हैं, फटाफट से देख के बता दीजिए। सर हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, देखो जब भी तेल भागता है तो तेल एक्सप्लोर करने वाली कंपनी का शेयर चल जाता है। इसकी बुक वैल्यू 103 रुपये है। इस काउंटर में भी स्ट्रेंथ लौटी है। सर इसको कुछ लग रहा है कि अगर ईरान इजराइल अमेरिका टेंशन बढ़ती है तो कुछ इंपैक्ट आएगा? सर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम चार्ट में देखेंगे एक डाउन ट्रेंड में ही है, तो मैं एक बार मोमेंटम आने के लिए वेट करूंगा पर्टिकुलर स्टॉक में। मैं समझता हूँ एक बार 148 149 अगर ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, देन आपको इसमें बाइंग व्यू रखना चाहिए। विद देन स्टॉप लॉस होगा उस टाइम पे 132। तो कंडीशन है 148 क्रॉस होने दीजिए, 132 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा फिर से आपको 195 से 200 के आसपास शॉर्ट टाइम में। लेकिन जब तक कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, बाइंग यहाँ पे न्यू फ्रेश बायर्स नहीं आ रहे, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक का ये जब भी मेटल में बाउंस बैक आता है, दुनिया भर की प्रीशियस मेटल में, चांदी चली गई, चांदी ऊपर चल गई तो थोड़ा हिंदुस्तान जिंक फिर मोमेंटम में आ गया। सर ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? सर देखिए ओवरऑल ना स्टॉक चला हुआ है और करेक्शंस भी है अच्छा खासा। अगर 605 इसके ऊपर एक सस्टेन होने लगता है 10 से 15 20 मिनट 30 मिनट, तो फिर से यहाँ पे आपको 720 इनफैक्ट 770 जो ऑल टाइम एक बार हाई है वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। 605 क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे 555 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहना है। ठीक है। 2 कंपनियां और हैं जहां पर कि जिनकी सप्लाई होती है। एक KRBL की चावल सप्लाई करती है ईरान, और मैक्लोइड रसल चाय सप्लाई करती है ईरान में ही। अब अगर ईरान में युद्ध वगैरह हो जाता है तो कई बार प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड बहुत तेज बढ़ जाती है। लेकिन कई बार अगर युद्ध ज़्यादा बड़ा हो गया तो डिमांड श्रिंक भी हो जाती है। प्रदीप भाई इन दोनों काउंटर के चार्ट देखकर बताओ क्या बोल रहे हैं दोनों के चार्ट, KRBL और मैक्लोइड रसल। अगले हफ्ते इन पर ट्रेड किया जा सकता है? देखिए KRBL डेफिनेटली आपका रडार पे रखिए, लेकिन यहाँ पे भी सेम है, अभी भी मोमेंटम नहीं आया है। एक बार पुल बैक के लिए, एक बार थोड़ा बहुत बाउंस के लिए करंट जोन से वेट करना मैं पसंद करूंगा। 380 का एक रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है 380 385 के रेंज पे, तो इसको थोड़ा पहले क्रॉस होने दीजिए, देन प्ले करूंगा। 435 के टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस उस टाइम पे आपको 362 पे मेंटेन करेंगे। तो 362 जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 380 385 का जोन पे यहाँ पे पोजीशन हम लेके जा सकते हैं। सेकेंड और एक स्टॉक आपने क्या बताया? मैक्लोइड रसल। ये तो आपकी बंगाल की कंपनी है प्रदीप भाई। जी ओके। देखिए अभी भी मेरे को लगता है कि एक बार ना वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी भी मेरे को लगता है कि इट विल टेक सम टाइम।
जब तक ये करेंट जोन से भी 7 to 8% नहीं चल रहा है तो मैं इसमें कुछ भी ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। मतलब आपका सर रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक में भी अभी भी बायर्स नहीं आ रहा है, तो अभी बाय करेंगे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं। जब तक चार्ट में नहीं आएगा तब तक इस पे कुछ भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। तो एक बार वेट कीजिए थोड़ा बहुत, एक बाउंस के लिए मैं वेट करना पसंद करूंगा। ठीक है। तो ये सारे काउंटर देखिए, किसी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जुड़े हुए हैं, ऑयल से जुड़े हुए हैं, कुछ मेटल से जुड़े हुए हैं। जब भी एस्केलेशन बढ़ता है तो सोना चांदी तेज हो जाते हैं, तो चांदी की कीमतों से सीधा काउंटर तेज चलता है हिंदुस्तान जिंक। अदानी पोर्ट का पोर्ट है इजराइल में, लेकिन इजराइल के जब ईरान पे हमला होगा तो इजराइल और ईरान के हमले होने के भी चांसेस है। पिछली बार अदानी पोर्ट का शेयर गिर गया था इजराइल और ईरान की लड़ाई पर, तो वो भी नज़र में रखना है हमें नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी तेल कीमतों को नज़र में रखना है, क्योंकि $72 पर ऑलरेडी क्रूड ऑयल आ गया है। तो सारी ये ऑयल की कंपनियां, मेटल की कंपनियां, पोर्ट की कंपनी, कुछ एग्रीकल्चर कंपनी, KRBL, मैक्लोइड रसल जो कि एग्री प्रोडक्ट ईरान को बेचती हैं, इन सभी पर नेक्स्ट वीक भी फोकस बनाकर रखना है, क्योंकि 10 दिन का अल्टीमेटम है ईरान को। तो ये थोड़ा सा अब 10 दिन ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई, फटाफट से थोड़ा टाइम एक्सटेंशन भी हो गया, आई एम सो सॉरी जी फॉर दैट। फटाफट से अपना डिस्क्लेमर दे कोई दीजिए। बात नहीं, देखिए जितने भी स्टॉक्स हो लेके हमने बात किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा है, हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लीजिए, उसके बाद खुद भी स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी 9 से सारे दर्शकों को। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच।